और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं जो आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। एक बैंक में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है। 14 करोड़ का सोना और 5 लाख कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 14 करोड़ का सोना और 5 लाख कैश लेकर ये लुटेरे फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। किधर गए हैं, कहां भागे हैं, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस जरूर आसपास के सीसीटीवी को खंगालेगी और ये पता करने की कोशिश करेगी कि इन लोगों का रूट क्या है, ये लोग किस रास्ते पर आगे की तरफ निकल कर गए हैं। बड़ी लूट मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैंक में ये लूट 14 करोड़ 5 लाख की लूट है। एक बड़ी लूट कही जा सकती है। बैंक में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। 14 करोड़ का सोना और 5 लाख कैश। ऐसा लग रहा है जैसे इन बदमाशों को सब कुछ पता था, बैंक में क्या है, कहां है, कैसे लूट करनी है, कौन सा समय सबसे ज्यादा सही है, क्यों ये बैंक से लूट करना उनके ऊपर किसी तरीके का खतरा नहीं होगा। चेहरे पर हेलमेट लगाए हुए बदमाश बैंक में घुसे। हालांकि हर बैंक के अंदर घुसते वक्त ये साफ लिखा होता है कि आप अपने चेहरे को कवर करके अंदर नहीं घुस सकते हैं। सीसीटीवी तस्वीरें देखिए कैसे लूट करके निकल रहे हैं आराम से ये बदमाश। बैंक में रखा हुआ 14 करोड़ का सोना इस दौरान लूटा गया। ये क्या ग्राहकों का रखा सोना था या किसी व्यवसायी का? कुलभूषण मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, इससे पहले एक ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की वारदात हुई थी और वो दिल्ली के जंगपुरा इलाके में हुई थी और उसको भी एक कुछ वक्त बाद दिल्ली पुलिस ने सुलझाया था। शायद ये मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी बैंक लूट होगी जहां इतना सोना लूट लिया गया है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग की अगर बात की जाए तो आज सुबह के वक्त जिस समय बैंक खुलता है तकरीबन 9 से 10 बजे का ये पूरा समय था और 3 नकाब पहन के 6 युवक जो है बैंक में दस्तक देते हैं, बैंक में प्रवेश करते हैं और 6 युवक 3 बाइक से आते हैं। एक बाइक पे 2 युवक बैठे रहते हैं। पूरे 6 युवकों के हाथ में देसी कट्टा होता है, तमंचा होता है। वो बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो कैद होती है। फिलहाल जबलपुर जो पुलिस महकमा है इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट हो चुका है और जबलपुर के आसपास तमाम जो जिले हैं, चाहे नरसिंहपुर हो या कटनी हो, सिवनी हो, ऐसे तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया गया है और अलर्ट के साथ जो है नाकेबंदी कर दी गई है। तकरीबन 14 करोड़ रुपए का सोना, जो कि आम जनता का ये सोना था, तकरीबन 5 लाख रुपए कैश 6 आरोपी लेकर फरार हो गए। बंदूक की नोक पर सभी कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर रखा गया और बंदूक की नोक पर रखने के बाद जो लॉकर होता है, लॉकर को खुलवाया गया। लॉकर से पूरा सोना अपने बैग में भरा गया। जो कैश राशि थी वो बैग में भरी गई और उसके बाद 6 आरोपी बैंक से फरार हो जाते हैं। बैंक के कर्मचारियों के द्वारा एक अलर्ट अलार्म होता है, जो कि सायरन रेड अलर्ट हम कहते हैं, अक्सर सभी बैंकों में होता है यह अलार्म। इसे जब बजाया गया तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। हालांकि आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है, लेकिन अभी तक जो है आरोपियों की पकड़ से पुलिस दूर है। फिलहाल तलाश जारी है और इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है कि किस प्रकार से 6 आरोपी जो है बंदूक की नोक पर बैंक में डकैती डालते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई डकैती डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब तक कुलभूषण ट्रेस नहीं? क्या सुबह की वारदात आप बता रहे हैं,
अब तक ट्रेस नहीं किया जा चुका है, ट्रेल नहीं देखी जा सकी है, ये लोग गए किधर? क्योंकि आजकल तो सीसीटीवी हर कहीं लगे होते हैं। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें, तमाम चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे मौजूद होते हैं, और जो जबलपुर की पुलिस है वो भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। लेकिन बदमाशों ने एक स्पॉट पे अपनी बाइकों को खड़ा किया। बाइक में किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर नहीं था, नंबर प्लेट नहीं थी, इसलिए जो है आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आसपास के जिलों में अलर्ट किया गया है। जबलपुर संभाग से जब बाहर निकल के हम दूसरे जिलों में प्रवेश करते हैं, वहां पे नाकेबंदी कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि हाईटेक जमाने में, हाईटेक समय में अभी भी पुलिस तकरीबन 10 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं वो हर एक चौक चौराहे और आजकल हम छोटी छोटी दुकानों में भी देखते हैं या शॉपिंग मॉल में भी देखते हैं, सीसीटीवी कैमरे मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। कुलभूषण, आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि एक और खबर का हम रुख कर रहे हैं।